अध्याय 3 चौथी बहन ये चान। ये हुआ ने स्क्रीन पर जानकारी देखी और संतुष्ट हो गया। फिर वह बाहर चला गया। लगभग रात के खाने का समय हो गया था। ये जुबान नीचे चली गई। पहली मंजिल पर रसोई में एक खूबसूरत महिला कुछ बर्तन लेकर बाहर निकली। हालांकि इस सुंदरता ने पिकाचू पायजामा और टोपी पहनी हुई थी। टोपी पर 2 पिकाचू कान इतने सुंदर थे कि ये जुबान तुरंत खुश हो गई। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि फोर्थ सिस्टर ये चैन थी, जो चीन की टॉप स्ट्रीमर थी। हालांकि वह एक घरेलू महिला थी। इस तथ्य के साथ कि वह एक सपने देखने वाले के रूप में काम करती थी, वह सबसे लंबे समय तक घर पर रही। ये जुबान को अपने कमरे में साइन इन करने से सबसे अधिक पुरस्कार भी प्राप्त हुए। हालांकि अधिकांश पुरस्कारों में उनके रूप रंग में सुधार शामिल था। ये जुबान की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी सुनहरी आंखें सक्रिय की और आगे की ओर देखा। नाम ये चान, ऊंचाई 170 सेमी, प्रकटीकरण 98, चित्र सी, आत्मीयता 96। ये हुआ ने अपने सामने सूचना देखने से पहले ये चान को अपने सामने देखा। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी चौथी बहन का उसके साथ जुड़ाव वास्तव में बहुत अधिक था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी चौथी बहन के साथ सबसे लंबा समय बिताया था। चौथी बहन, ये हुआ ने पुकारा और नीचे चली गई। लड़की, जिसने अभी अभी प्लेट मेज पर रखी थी और अपने गर्म हाथों से अपने कानों को छुआ था, मुड़ी और ये हुआन की ओर देखा। छोटे भाई आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊं। ये चान ने अपनी बाहें खोली और ये हुआन को अपने आलिंगन में खींच लिया। वाह, चेहरा धोने का एहसास, लिपटे होने का ये एहसास, ये मुलायम एहसास। एक पल में ये हुआन को ऐसा लगा जैसे वो कॉटन कैंडी में लिपटा हुआ है। हालांकि धीरे धीरे ये जुबान चुप थी। चौथी बहन, लानत है, मैं सांस नहीं ले सकता, मुझे जाने दो। थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद ये जुबान उसके आलिंगन से मुक्त हो गई। फिर उसने अपने सामने लड़की की ओर देखा। उसकी आंखें चमकीली थीं और उसके होंठ आड़ू के फूलों की तरह थे। बिना मेकअप के भी वह एक ऐसी सुंदरता थी जो किसी देश के पतन का कारण बन सकती थी। इसके अलावा उसके हाथ सचमुच पीले थे। हालांकि जब उसने ये हुआन को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसका चेहरा संदेह से भर गया। छोटे भाई, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। चौथी बहन, बाकी बहनें कहाँ हैं? क्या आज रात सिर्फ हम दोनों ही हैं? ये जुबान ने चारों ओर देखा। बहनों में 7वीं बहन एक ऐसी हस्ती थी जो सेना में ड्रैगन ऑफिसर के पद तक पहुंची थी। स्वाभाविक रूप से वह दिन रात सेना में थी। यह अच्छा होगा यदि वे वर्ष में कुछ बार मिल सकें। इस बीच चीनी विज्ञान अकादमी के एक सदस्य के रूप में उनकी 8वीं बहन अक्सर वापस नहीं आती थी। जहां तक 9वीं बहन की बात है, सिंधुआ विश्वविद्यालय में पुरातत्व की प्रोफेसर के रूप में वह या तो पढ़ाती थी या कहीं गंभीर रूप से लूटपाट करने चली जाती थी। पुई, वह पुरातत्व का अध्ययन करने गई थी। उसकी बाकी बड़ी बहनें भी अक्सर वापस नहीं आती थीं। घर पर मुख्य लोग उसकी बड़ी बहन ये वान, उसकी दूसरी बहन ये यंग, उसकी तीसरी बहन ये शिन और उसकी चौथी बहन ये चान थी। वे सभी व्यस्त हैं। इसके अलावा क्या मैं पर्याप्त नहीं हूँ? चौथी बहन ये जुबान के करीब चली गई। आओ, मैं तुम्हें व्यंजनों से परिचित कराऊं। ये बांस की टहनियों और ब्रेस्ड पोर्क के साथ तली हुई झींगा है। देखो, यह मिठाई है। ये जुबान ने अपने सामने मिठाई की ओर देखा। चौथी बहन, आपके कौशल में सुधार हुआ है। तुम्हें चॉकलेट केक बनाना भी आता है। ये चॉकलेट नहीं है, ये क्रीम है। फिर ये काला क्यों है? ये जुबान के बोलने के बाद वह तुरंत स्तब्ध रह गया। इस बीच ये चान भी स्तब्ध था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये हुआन अवाक रह गया। ये चान चुप था। दृश्य अजीब हो गया था। फिर ये हुआन उठकर भाग गई। भागो मत, वापस आओ। थोड़ी देर के बाद ये चैन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ ये हुआन को वापस पकड़ लिया। छोटे भाई, चिंता मत करो, ये जहरीला नहीं है। क्या चौथी बहन आपको नुकसान पहुंचा सकती है? सही, इसे अजमाएं। ये जुबान चुप थी। ये पहले से ही काला था। ये जहरीला कैसे नहीं हो सकता? क्या जहरीला माना जाता था? तब ये जुबान केवल मिठाई ही खा सकती थी। चौथी बहन, मेरा पेट भर गया है, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। इस बीच ये चैन ने ये जुबान को देखा और फिर उसके द्वारा बनाए गए केक को देखा। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने इसे ऑनलाइन एक रेसिपी का पालन करके बनाया है, मुझे चखने दो। जैसे ही वह बोली, ये चान ने काट लिया। ठीक है, अगर मैं कोई और मिठाई बनाऊं तो मैं मूर्ख हूँ। ये चान के कुछ देर तक खाने के बाद उसने अपना सामान पैक किया। आखिरकार उसकी बहनों के वापस आने और इस अच्छी चीज का स्वाद चखने का इंतजार करना बेहतर था।
फिर उसने तैयारी शुरू कर दी क्योंकि आज रात फ्लाइंग फिश एक्ट पर एक बड़े पैमाने का कार्यक्रम था। आज रात तक पर कई प्लेटफार्मों के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम था। आखिरकार अब लाइव स्ट्रीम देखने वाले अधिक लोग थे, इसलिए इन लाइव स्ट्रीम कंपनियों ने मिलकर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में सोचा। ये चैनल खोलने के बराबर था। उस स्थिति में वे सभी चैनलों को एकीकृत करेंगे, जिसका अर्थ है सभी दर्शकों को एकीकृत करना। असर बताने की जरूरत नहीं थी। इतने सारे लोगों के साथ इस आयोजन का पैमाना असाधारण होगा। इसलिए विभिन्न प्लेटफार्मों के मेजबान अपनी मुट्ठी रगड़ रहे थे और प्रशंसकों की एक बड़ी लहर हासिल करने की तैयारी कर रहे थे। ये चांद कोई अपवाद नहीं था। उसकी अपनी व्यक्तिपरक इच्छाओं के अलावा फ्लाइंग फिश एक्ट के स्तंभ के रूप में फ्लाइंग फिश एक्ट और उसके संघ को ये भी उम्मीद थी कि वह प्रशंसकों की एक बड़ी लहर हासिल कर सकती है। इसके अलावा आज रात एक भव्य समारोह था। कार्यक्रम के अंत में सबसे लोकप्रिय पुरुष और महिला स्ट्रीमर का चयन किया जाएगा। तैयारी करने के बाद ये चैन ऑनलाइन गई और अपना लाइव स्ट्रीम शुरू किया। इस समय ये हुआन अपने कमरे में अपना फोन देख रहा था। उसे ऊब महसूस हुई और उसने दरवाज़ा खोला और अपनी चौथी बहन के कमरे में जाने की तैयारी की, ये देखने के लिए कि क्या साइन इन करने का मौका है या नहीं। हालांकि जब वह पहुंचा तो उसने अपनी चौथी बहन के दरवाजे पर एक चिन्ह लटका हुआ देखा। लाइव स्ट्रीम प्रगति पर है, किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये हुआन अवाक थी। क्या वह फिर से काम कर रही थी? फिर ये हुआन ने अपना फोन निकाला और फ्लाइंग फिश एक्ट डाउनलोड किया। आखिरकार उसने पहले अपनी चौथी बहन की लाइव स्ट्रीम पर ध्यान नहीं दिया था। अपने वैकल्पिक खाते से लॉग इन करने के बाद ये हुआन ने होम पेज पर अपनी चौथी बहन की लाइव स्ट्रीम देखी। ओह, क्या वह इतनी प्रभावशाली थी? क्या फोर्थ सिस्टर ने अभी अभी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू नहीं की है? वह मुखपृष्ठ पर सीधे अनुशंसित सूची पर कैसे पहुंच गई? हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।